All right, guys, welcome to another episode of the Uncapped Indians. It's great to have all three of us here to discuss three games that transpired over a period of 24 hours. The first game that happened was between Bangladesh and the Netherlands. The second game was between England and Oman, and the third game between Papua New Guinea and Afghanistan. Netherlands, a tough defeat to take. Dhwanil, I think they've got themselves to blame when it comes to losing to Bangladesh yesterday. I think they were pretty much in the game, पर नहीं हो पाया कल. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उसके कैप्टन ने बोला दैट वी फेल्ड इन ऑल थ्री फैसेट्स व्हिच आई डोंट सॉर्ट ऑफ अग्री विद. नेदरलैंड्स बहुत ही कमेंडेबल पोजीशन में थी, स्पेशली जब सेकंड इनिंग्स में उनको विकेट से बहुत हेल्प मिल रही थी बैटिंग के लिए. और स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा और प्रेशर बनाना चाहिए था बांग्लादेश की इनिंग्स में, बिकॉज दैट वाज द ओनली टाइम दे वर गेटिंग एनी हेल्प फ्रॉम द पिच. आई थिंक नेदरलैंड्स आल्सो वन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉस, बिकॉज उस स्टेडियम पे बहुत सालों तक मैच नहीं हुए थे और बहुत टाइम बाद उसमें मैच हुआ था. एंड बोथ टीम्स वर नॉट रियली अवेयर अबाउट द कंडीशंस on that particular ground. So it was a smart move by Netherlands to bowl first, but थोड़ा सा स्टार्टिंग में कैपिटलाइज करना चाहिए था. दे डिड. ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं किया. 23 for 2 था बांग्लादेश एक टाइम पे, but after that I think Tanzil Hassan, Ridoy and Sakibul Hasan just took the game away from them. So yeah, I think it was a match they could have won, but I think they lost the match in the last 4 overs. पर बांग्लादेश ने काफी रेजिलियंस दिखाई, काफी कैरेक्टर दिखाया अंकित. जिस तरीके से अभी धोनी ने भी एक्सप्लेन किया, पहले 2 अर्ली विकेट्स गए, फिर उसके बाद इनिंग्स बिल्ड करी, फिर उसके बाद इवन विद द बॉल ऑलमोस्ट 80 for 3 हो गया था नेदरलैंड्स का. फिर जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया, तो जस्ट शोज आई मीन गोज टू शो द कैरेक्टर जो बांग्लादेश का है. I think there was a character, Matthew Hidden and Adam Gilchrist in himself. साकिब अल हसन ने वैसे ही खेला. तो मेरे को वही लगता है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आ रहे थे, आउटसाइड नॉइज था कि शाकिब अल हसन इतने एक्सपीरियंस प्लेयर होके भी क्या कर रहे हैं उस टीम में. तो उन्होंने बताया क्यों है वो उस टीम के अंदर, वो क्या कर सकते हैं उस टीम के लिए. ऐसे ही एक टाइम पे टेबल टॉप नहीं करते थे आईसीसी के रैंक में, बेस्ट ऑलराउंडर के रूप में. व्हेन इट कम्स टू द बैटिंग, जब यार वही है ना, जब आपकी टीम को आपका रिक्वायरमेंट है और आप उस पर फुलफिल करते हैं, it shows you are a kind of all-rounder batsman. So yeah, ध्वनिल, मैं और ध्वनिल ऑफलाइन बात कर रहे थे उस चीज के बारे में. ध्वनिल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेगा why I have taken a name for the Matthew Hayden and Adam Gilchrist. उस पे तो मैं नहीं जाऊंगा अभी, बट शाकिब अल हसन ने एक बहुत अच्छा प्रोसेस सेट किया है अपने लिए. 2023 वर्ल्ड कप से पहले ना वो ब्रेस नेक पहन के आता था, जो आपको स्पॉन्डिलाइटिस होता है पता है, ब्रेस नेक पहनते हो, तो ब्रेस नेक पे प्रैक्टिस करता था. तो उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी किया, और यही नेदरलैंड्स के मैच से पहले वो ब्रेस नेक पहन के शॉट्स मार रहा था. उसको पूछा उसने कि भाई तू ब्रेस नेक क्यों पहन रहा है. बोलता है माई हेड हैज टू बी स्टिल व्हेन आई एम बैटिंग. इफ माई हेड गोज इधर उधर देन आई टेंड टू गेट आउट, व्हिच इज हाउ ही गॉट आउट इन द फर्स्ट 2 मैचेस ट्राइंग टू पुल द बॉल, स्पेशली व्हेन इट वाज रियली फास्ट. उसका हेड इधर उधर हो रहा था, तो ऐसा ब्रेस नेक पहन के फिर शॉट्स खेलता. So that's how he set up a process where he keeps the head still. And यार शाकिब अल हसन ना बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, और एक्चुअली 2016 के बाद उसकी पहली 50 है T20 वर्ल्ड कप्स में, बट वो बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है. तो he will come back, and that is why these players stay for a really longer time in the team, and that is why they have so many contributions for Bangladesh team, because they will come back after a slump in form. So भाई यार ठीक है यार, लोग बोलते रहते हैं, कोई बात नहीं, आप अपना खेलते रहो. अपना खेलते रहो. और ऐसे ही एक और लड़का धोनिल, जिसने तुमको बहुत इम्प्रेस किया, रिशाद हुसैन, जो लेग स्पिनर है, he completely changed the game for Bangladesh when Netherlands were cruising at one point of time. बांग्लादेश और नेदरलैंड्स की ना नेक टू नेक चल रही थी 16 ओवर तक, और मेरे को लगा कि भाई मैंने मैसेज भी किया था कि यार इनके पास ऑप्शंस है, फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस हैं, क्योंकि स्पिनर तो थोड़ा सा मार खा रहे हैं. और बीइंग अ लेग स्पिनर इट वाज वेरी इजी टू hit Hussain against with the wind and against the wind, both he was going for a lot of runs. And I think a lot of credit to Shanto,
हमने पहले भी बात की थी, पता है कि वो लोग कितना क्रेडिट दे रहे थे, आई मीन कितना बैक कर रहे हैं इस लेग स्पिनर को, मीडिया में नहीं आने दे रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड टुडे उसने वो एक्चुअली सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, उसने बॉल फेंका एंड ही आस्क्ड देम टू गो आफ्टर हिम। एंड मुस्तफिजुर भाई उसने एक ओवर डाला, विकेट, वाइड, डॉट 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 डॉट। Netherlands had no idea how to play Mr. Vizur. Mr. Vizur, in his last 4 overs across T20, 46% of his balls, that is technically around 10 to 12 balls, are all slower ones. And he comes angling across the left-hander. And when that over finished, I said, this is a complete victory of skill over anything else. उसमें उसने मैच दबा, वो 4 ओवर में मैच दब गया पूरा। वरना अगर थोड़ा सा और खेल जाते ना वो, then it could have been a very close match. But यार fantastic death over bowling by Mr. Vizur. I wonder where he gets it. मैं कुछ नहीं बोलूंगा। But sorry, only about Netherlands, okay? And I'll tell you something about Netherlands. Netherlands में ना एक प्रॉब्लम है, वो लोग के पास ना टैलेंट ऑफ पूल बहुत कम है। ठीक है, अपने जैसा नहीं है कि हर गली नुक्कड़ से कोई ना कोई टैलेंट आ रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि जो लॉगन वैन बीक है, जो एक्स न्यूजीलैंड अंडर-19 प्लेयर है, उसने बोला कि हमें ना सबको लॉन्ग रोप देना पड़ता है बहुत ज्यादा। हमें पता है कि वो बैट्समैन रेडी नहीं है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए, लेकिन हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, किसको खिलाएंगे हम, जो है इतने ही है और इसमें ही खेलना है। और उसमें एक उनका प्लेयर है साइब्रेंट एंगलब्रट, उसने कैच लिया था बहुत अच्छा, पता है। ही यूज्ड टू प्ले फॉर साउथ अफ्रीका अंडर-19 इन 2008 वर्ल्ड कप along with when Virat Kohli and everyone were there. ठीक है, he played till 2016 for Cape Cobras, South Africa, etc. In 2016, he retired from all forms of international cricket, did a post-graduation in finance, then did a graduation, and then joined this company called Fairtree, okay, in 2017. While doing that, he did an MBA in project management, ठीक है। फिर वो कंपनी में वो काम कर रहा था, फिर उस कंपनी ने 2021 में, मतलब 3-4 साल बाद बोला कि हमें यूरोप में एक्सपैंड करना है, तो आप एक प्रोजेक्ट लीड करो, एसेट्स रिलेटेड, इक्विटी रिलेटेड इन नेदरलैंड्स। तो वहां गए अपनी फैमिली के साथ। तो वीकडे में काम करता था, वीकेंड में बोर हो रहा था, बोलता थोड़ा क्रिकेट खेल लेता हूँ, वैसे क्रिकेट खेलने लगा वो। और उस धीरे धीरे खेलते खेलते उसने अपने क्लब को 3 बार चैंपियन बना दिया। फिर जो कोच है उसने बोला, भाई आप देखो नेदरलैंड की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। उसने बोला हाँ अप्लाई तो कर सकता हूं मैं। अप्लाई किया, तब जाके सीरियस बने वो कि हाँ भाई ये नेदरलैंड्स क्रिकेट में खेल सकता है। तो वो वीकडेज में काम करता था, वीकेंड में नेदरलैंड क्रिकेट टीम के लिए खेलता था, और फिर वर्ल्ड कप में चला गया वो। He had retired from international cricket and right now he's playing a World Cup at that point in time. And it's just so fascinating to see here. He's an MBA. He's retired and now he's playing for, and he played a very good, and the reason I'm talking about him is he played a very very good innings. And the other thing about Netherlands is आप उनकी फील्डिंग देख लो, आप कोई भी एसोसिएट नेशन देख लो पहले से लेके अब देखो उनके प्लेयर्स कितने फिट हैं, the way they field and the way they approach the game, outstanding. बहुत, मतलब I full credit to Netherlands, the way they played. It was a tough competition. नेदरलैंड्स जैसा तू कह रहा है ना, उनके पास पूल एक्चुअली बहुत ज्यादा कम है, कंपेयर इट टू स्टेट्स लाइक पापुआ न्यू गिनी फॉर दैट मैटर। दे हैव 3 लाख किड्स हु आर प्लेइंग क्रिकेट राइट नाउ। 3 लाख किड्स में से वो लोग फिर भी निकाल सकते हैं। अभी उनका रीसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 5 years. But if you actually look at Netherlands, they have a pool of only 6,000 to 7,000 people. That is it. That is it. और उसके अंदर से आपको देखना है and to come up with strategies to even beat teams like South Africa and be competitive in a world stage, I think is commendable. But yes, इसमें पता है अब क्या होगा, मैं सोच रहा था जैसे कनाडा यूएसए जैसी टीम है, उसमें इंडियंस, पाकिस्तानी, वेस्ट इंडीज बनते हैं ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इन सब के जो प्लेयर्स हैं वो कुड नॉट रियली मेक इट और थॉट दैट यार हम नहीं खेल पाएंगे अपनी कंट्रीज के लिए, दे विल नाउ गो स्टार्ट गोइंग टू दीज नेशंस। And all they need is a few years of residency or a certain lineage from their maternal or paternal side, and they can play for it. और ये इसने भी किया, लोगन वैन बीक ने। लोगन वैन बीक 4 साल इसके साथ रहता था, ये अपना मैट हेनरी और टॉम लेथम के साथ 4 साल एक साथ रहते थे वो लोग, लेकिन वो 2 सिलेक्ट हो गया, ये बेचारा रह गया, तो फिर नहीं खिला वो। फिर नेदरलैंड से खेला ना। बट बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, मेरे को सिर्फ एक बंदे को डेफिनेटली ये क्रेडिट देना पड़ेगा भाई, वो है मोहम्मदुल्लाह, द 38-year-old मोहम्मदुल्लाह, जो भाई हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है फॉर बांग्लादेश, कीपिंग इन विद दोस
20s and 30s. You know, he's staying till the end, finishing games, finishing innings for Bangladesh. Very less talked about. But yes, I think he's playing a very, very crucial role when it comes to Bangladesh's chances in this T20 World Cup. And yes, I mean, great to see कि हाँ चलो ठीक है, now they are progressing. They are definitely going to progress now to the next stage. So yeah, I mean, ये एक बहुत अच्छी situation है बांग्लादेश के लिए, where at least now Shakibul Hasan is also now amongst the ranks, and now you have Mohammedullah. So their senior pros are coming in together. Mustafizur coming in together, and of course in the young Rashad Hussain, you've got this delivery as far as spin is concerned, and of course आपका जो नजमतुल्लाह शांतो है वो एक अच्छा कैप्टन भी Very good कह सकते हैं कि very good guy. he's Very calm-headed captain. very calm-headed, very unlike Bangladesh. So moving on now to the next game, which is एक इंसिडेंट याद है, शाकिब अल हसन गुस्सा हो गया था, पता है, बैट्समैन ने लॉन्ग ऑन की तरफ शॉट मारा, वो रोकने गया तो नॉन स्ट्राइकर एंड वाला बैट्समैन बीच में आ गया, व्हाट वाज दैट किया, फिर शांत हो गया, फिर बॉल डाला उसी बैट्समैन को, उसने सिंगल लिया, फिर उसको बोलता है सॉरी, तो शाकिब अल हसन भी शांत हो गया, जस्ट एफआईआई, जस्ट रिमेंबर दिस इंसिडेंट बिकॉज़ नहीं, ऑफ वो दैट। गुस्सा स्टंप होके निकाल शांत के हो मार जाता है। देगा, ठीक मैं है वो। ऑलरेडी शांत की बात कर रहा हूँ। शांतो इज शांत। नहीं, शाकिब अल हसन को भी शांत कर दिया है उसने, वो भी ज्यादा हुआ। वो तो हो गया ना यार, आफ्टर दैट इंसिडेंट, वो जब अंपायर को स्टंप्स पे लात मारा, हाँ, उसके बाद वो चिल्लाया कि नहीं आउट था, ये क्यों नहीं दिया तुमने आउट, ये वो। लेग साइड अंपायर के पास चला गया था वो पूछते पूछते। Moving on to the next game now, it is England versus Oman, a match that lasted some, I don't know, 10 minutes, 15 minutes is all that it lasted. And England were pretty ruthless here. मतलब, no competition at all, Ankit, England के लिए Oman. No competition at all, and people has created so much of outside noise. तो उनके कोच ने बोला, we don't want to listen outside noise, we are here to play, and whatever the result will be, probably it will be in our favor. We are here to play cricket, which is absolutely right यार। लोग तो कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आपको अपना क्रिकेट खेलना है। There will be a good days, there will be a bad days, and I think yesterday it was England's day. भाई 3.2 ओवर्स में 50 पूरा उन्होंने, क्या नेट रन रेट जंप हुआ है यार, क्या नेट रन रेट जंप हुआ है। सो यार अभी है यार, ऐसा नहीं है, दे आर नॉट आउट फ्रॉम दी सुपर 8, दे विल कम। यू कैन नॉट राइट ऑफ इंग्लैंड सो अर्ली, आई वुड से। यार कुछ बात करने के लिए उस मैच में है नहीं, है ना। जिस हिसाब से आदिल राशिद ने बॉलिंग की, यार वही है कि आदिल राशिद का यार सबसे बेस्ट में वो क्या लगता है पता है, इतनी बॉल फ्लाइट कराता है ना, यू गेट अटेम्प्ट कि भाई मैं इसको तो 6 मार ही दूंगा, ये बॉल को मैं 6 मार ही दूंगा, और वो फिर वो हवा में ही लटकती है बॉल। आदिल राशिद को अगर कंपेयर किया जाए ना, देखेगा ना, ही हैज वेरी वेरी लेस बोल्ड एंड एलबीडब्ल्यू, वो सब कैच आउट ही होते हैं सारे प्लेयर्स। अगर रेशियो भी निकाला जाए ना, तो मेरे को लगता है वो वही है। कल भी सारे कैचेस ही आउट हुए हैं उसकी बॉल पे, हुए हैं, बोल्ड भी हुए हैं कल, बट हाँ स्किल लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ओमान और इंग्लैंड में, फॉर ऑब्वियस रीजंस। सो मे बी एसोसिएट नेशंस को और ज्यादा खेलना चाहिए। यार धोनी बहुत ज्यादा है यार, अभी टाइम लगेगा उनको थोड़ा, ठीक है यार, उनके लिए भी लर्निंग है, देर ऑल्सो लर्निंग। प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर जब वो खेले या फिर जब भी उनको चांस मिले, सो प्रॉब्ली दे विल स्ट्राइक। इंग्लैंड और मैचेस चाहिए बेसिकली उनको, ये एसोसिएट नेशन मेरे को लगता है आपस में इनको खेलना चाहिए, जैसे आपस में भी नहीं, इनफैक्ट यार थोड़ी हाई स्किल लेवल पे भी खेलना चाहिए। कल इनफैक्ट धोनिल, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर की पेस को ही नहीं पकड़ पा रहे थे वो लोग। तो मैं वही बोलने वाला था कि इंग्लैंड के अभी बात सब पागल हो गए थे ना, रीच टॉपली को लेके आओ, रीच टॉपली को लेके आओ, तो रीच टॉपली को लेके आ गए, क्रिस जॉर्डन को बिठा के। That means that Mark Wood and Jofra Archer will always be their prime bowlers, especially जब बार्बाडोस में आप खेल रहे थे, वो विकेट उड़ रहा था बॉल यार, it was just too fast. And when Mark Wood, look at Mark Wood's action, he runs like this, टेढ़ा आता है, और उसका एक्शन देखना बहुत फास्ट है। I mean, when he completes, it's not like he takes a jump like a Reece Topley and then the ball comes down. He just whips it through. And he bowls at 145. I don't think Oman was ready for Mark Wood or Jofra Archer. वो वाला स्किल लेवल
आना बहुत, मतलब इट विल टेक देम टाइम टू गेट देयर, एंड इट वाज जस्ट इंग्लैंड टेकिंग आउट ऑल देयर एंगर आउट. And yeah, I mean, they were just bowling stump to stump, and they were getting beaten stump to stump. And suddenly there is Adil Rashid who comes. You're facing quality pace bowling, and then there is quality spin bowling. So where do you run? There's nowhere to hide. And I remember a wicket that Adil Rashid took of a player. I think 7 down या 8 down आया था वो. उसको एक बॉल खेलना था, सामने वाला अच्छा खेल रहा था, उसने स्ट्राइक दिया, बोला तेरे को एक बॉल खेलना है, प्लीज सर्वाइव कर ले, ठीक है. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसका बैट टकराया जमीन से, वो बॉल गुगली थी, वो पढ़ ही नहीं पाया, इतना बड़ा गैप. That goes you to show that it will take time for Oman to get there. And Yeah. yeah, so Of course, yeah. And And Oman. I think it requires a lot of game time. What we were even discussing yesterday, something very similar to New Zealand. क्योंकि game time बहुत जरूरी है यार. Unless you have match practice, you cannot Yeah. just go on a world stage and compete with teams like England because वो लोग regularly खेलते हैं. ऐसा नहीं है. And in fact, they are so. I mean, they really want to play for their nation क्योंकि वो IPL जैसी लीग से भी बाहर निकल के मतलब they play for England and then they are competing against teams like Pakistan. So that just goes to show कि मतलब वो कितना England में seriously लेते हैं cricket को. And of course with a lot of eye hawk and match caught coming in, ये वो फलाना, all of that stuff. So yeah, I mean skill level में definitely बहुत ज़्यादा है. And Joss Butler also wanted to finish things off pretty quickly, and 3.1 overs, 50 runs. Just finished it, and then 3.08 का net run rate हो गया यार. So they are above Scotland when it comes to the net run rate. So वो गेम अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है क्योंकि एक जो रन रेट है वो काफी. सो स्कॉटलैंड विल रियली रियली हैव टू अगर वो लूज भी करते हैं तो वो बहुत कम मार्जिन से लूज करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कम मार्जिन से लूज करना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है. अदरवाइज यू आर देन एक्सपेक्टिंग अगेन इंग्लैंड टू सॉर्ट ऑफ गेट डिफीटेड बाय नामीबिया, जो मुझे लगता नहीं होगा. So I think with this performance, unless Scotland are able to win against Australia, I think it's curtains for Scotland. It really is curtains for, and I really feel for them. क्योंकि वो इंग्लैंड वाला मैच शायद अगर हो जाता ना पूरा, तो हम लोग कह रहे थे कि यार शायद हो सकता था कि मतलब स्कॉटलैंड इंग्लैंड को ऑफसेट कर देती, and maybe they would have just gotten one more extra point. And Yes. that is where it might be curtains for Scotland, but you never know. But you really never know as to what is going to happen. And moving on, of course, to the game, from one to another, again, there was hardly any match when it came to Afghanistan and Papua New Guinea. Ankit, अफगानिस्तान एक अलग नेशन की तरह खेल रही है भाई. मतलब वो they are showing कि हाँ वो they are a full member this thing board now. यस एब्सोल्युटली यार, जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं, उनके सारे बैट्समैन, उनके बॉलर सब टॉप चार्ट में है. वी स्पोक अबाउट गुलाबदीन. आई टोल्ड देयर इज अ बैट्समैन कॉल्ड गुलाबदीन. जब जिस दिन कोई नहीं चलेगा उस दिन गुलाबदीन नाइब चलेगा. गुलाबदीन नाइब को दिल्ली ने ही बुलाया था बीच आईपीएल में. गुलबदीन नाइब, हाँ. तो वही है यार, बहुत अच्छा बैट्समैन है यार वो भी. कल जब उनके टॉप ऑर्डर नहीं चले, ही वाज देयर टू सपोर्ट द टीम. सो या दैट्स गुड थिंग. और बॉलिंग की बात करें यार, आई लव दैट लेफ्ट आर्म पेसर भाई. वो मतलब द हाईएस्ट विकेट टेकर. सो या लेफ्ट आर्म पेसर के पास कुछ तो जादू है. आज भी 3 निकाल लिया उसने यार. आज भी 3 निकाल लिया उसने. नवीन उल हक, and we've been talking about Dhanil, this pace attack of Afghanistan that can also be lethal. Farooqi coming in with 3 and Naveen ul Haq with 2. है भाई, दम है वो दे सकते हैं भाई, किसी को भी टक्कर दे सकते हैं. हमारा मैच जरूर होगा उनका. हमारा मैच होगा बांग्लादेश के साथ. हमारा मैच होगा इंडिया का मैच होगा बांग्लादेश के साथ. इंडिया का मैच होगा अफगानिस्तान के साथ. इंडिया को ऑलरेडी है ऑस्ट्रेलिया के साथ. एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज. हाँ, अभी कर लो ऑस्ट्रेलिया को फेस ना. अभी कर लो, सुपर फेस कर लो. नॉकआउट में भी तो करना ही है. 24 तारीख. नहीं, उनको कोई और हरा देगा. उनको इंग्लैंड हरा देगा या फिर कोई और हरा देगा. नहीं, हमारा मैच है उनके साथ एक 24. नहीं, मैं कह रहा हूँ सुपर 8 में कर लो. नॉकआउट में मत करो. कर लो. नॉकआउट होगा में कहाँ खेलेंगे उनके साथ. बट आज पता है मेरे को पापा न्यू गिनी पे थोड़ा सा वो आया कि यार वो बहुत ज्यादा, मतलब पापा न्यू गिनी के 2 रन आउट है यार. उनकी रनिंग द बिटवीन द विकेट्स इतनी खराब थी.
इतनी खराब थी. आप इतन मतलब यू वर्क सो हार्ड टू गेट हियर. Yeah. You are a team that has almost beaten the West Indies or got them into shackles, and then you come out and have these kind of runouts is a little difficult for anyone to digest. I mean, if not for the runouts, I could have said, oh, the skill level was this, the skill level was that, but this was a little ordinary, and this is where I'm saying Netherlands was a better team because Bangladesh में उसने I think mid off पे मारा था and he dived. And that dive was only 1 inch in the line. That bat was just 1 inch in the line, and that saved him. It was a direct hit. It was a powerfully hit shot to mid off. The ball went fast to the fielder. He threw it direct hit, but that guy was in. इस मैच में you were strolling. आपका बैट एक बार बैट फंस गया, दूसरे में आप आराम से कूद के अंदर जा रहे हो. And when you are a team which is at in 2024 playing T20 cricket, डाइव मारना तो एक बेसिक है. पहले बैट ऐसे स्लाइड करना बेसिक था, अब डाइव मारना बेसिक है. तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है. Correct. And I think it was their captain also. कैप्टन it was their करेक्ट captain and ये चीज असद वाला. expected नहीं होती भाई. असद ये वाला. चीज एक्सपेक्टेड नहीं होती कि जब आप इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, that too when you are representing the world. I think these are things that are basic, और बेसिक शायद सीखने में भी मे बी गेम टाइम लगता है आपको. और लेकिन हाँ, ये बात तो जरूर है यार, मतलब you've got to really give credit to Afghanistan for the way that they've played and now they are into the Super 8s. पता है And फारूकी वो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन कर रहा था, तो उसने शट अप बोल दिया. तो इयन बिशप बोलता है आई होप दैट वाज नॉट फॉर मी. तो बोलता है नहीं नहीं, राशिद इज ट्राइंग टू टीज मी. तो यार कैप्टन जब ऐसी चीजें करता है तो एक एक कैंप में पता चल जाता है कि कैंप में पता चल जाता है. यस. And I think इसीलिए ना अफगानिस्तान is a very very special side and I'll tell you something very interesting. Okay, so ICC ने जब श्रीलंकन बोर्ड को सस्पेंड किया था ना पिछले साल फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जब तब ऑस्ट्रेलिया ने भी अफगानिस्तान के साथ ना सीरीज खेलने से मना कर दिया था इन द मंथ ऑफ मार्च. तो ओवर वुमेन्स राइट्स इश्यूज, तो आईसीसी ने बहुत ज्यादा अंडर स्क्रूटनी आया कि यार आप पार्शियल क्यों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेके, आपने सिर्फ श्रीलंकन बोर्ड को क्यों सस्पेंड किया. तो क्योंकि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है ना अफगानिस्तान में, वुमेन्स क्रिकेट नॉन एग्जिस्टेंट है. ठीक है, एंड आईसीसी के क्लॉज के हिसाब से वुमेन्स क्रिकेट का होना मेंबर बोर्ड्स के लिए एक बहुत ज्यादा एक जरूरी क्लॉज है. ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए. एंड आईसीसी ने पहले भी ऐसे सस्पेंशन स्टैंड्स लिए हैं, जैसे 1970 में अपार्थाइड एरा में साउथ अफ्रीका को सस्पेंड किया, जिम्बाब्वे को सस्पेंड किया 2019 में फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शंस. क्योंकि हिस्ट्री ये बताता है कि स्पोर्ट बैंस ना एक्चुअली काम आते हैं फॉर हेल्पिंग इन पुअर गवर्नेंस, मतलब वो खत्म कर देते हैं उस चीज को. पर अफगानिस्तान के साथ ना आईसीसी ने हमेशा एक बड़ा ही एक्सेप्शनल केस वाला स्टैंड लिया है. पहला ये कि अफगानिस्तान ऑलमोस्ट 16 साल में एफिलिएट से एसोसिएट से फुल मेंबर बना. फिर उसके बाद तालिबान को आईसीसी एक लेजिटिमेट रूलिंग अथॉरिटी नहीं मानता. वुमेन एंड गर्ल्स रियली हैव टू फ्ली द कंट्री टू प्ले द स्पोर्ट. मेंस क्रिकेट आज भी एग्जाइल में चल रहा है यूएई में, एंड दैट टू नॉट अंडर द तालिबान व्हाइट फ्लैग बैनर. एंड राशिद खान ने ओपनली आके बोला है कि नहीं यार, वुमेन्स क्रिकेट एंड एजुकेशन इज समथिंग दैट वी शुड वर्क ऑन. एंड डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस टर्मोइल उनकी क्रिकेट लाजवाब है. एंड 2019 में ना यूनिसेफ के साथ मिलके आईसीसी ने अफगानिस्तान को $180,000 इन्वेस्ट करे थे इन गर्ल्स क्रिकेट प्रोजेक्ट. पर अगर फ्यूचर में ऑस्ट्रेलिया जैसे ही मतलब बाकी बोर्ड्स भी नहीं खेलेंगे ना अफगानिस्तान के साथ, तो कहीं ना कहीं आईसीसी को अफगानिस्तान के ऊपर भी एक स्टैंड लेना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल हो सकता है उनके लिए. बट yeah, I mean it's there for them to see, but I am really impressed with the kind of consistent improvement. They've not just been the consistent team, they have been that one team which has consistently improved in all aspects of their game, whether it's batting, whether it's bowling, whether it's fielding. So this just goes to show the amount of patriotism that you have for the country, the amount of passion that you have for the game, and that gives you result. That shows that yes, no matter what is happening, that is called as blocking the outside noise. इससे ज्यादा outside noise और कहीं नहीं हो सकता भाई. बाकी सारे individual outside noise होती हैं. Imagine कि आपका as a country इतना ज्यादा turmoil चल रहा है. There is so much that you need to look into. Someone's mother is in the hospital not well. Someone's family is stranded in Afghanistan. They want to get them to UAE, and all of these things happening with personal life, and still you coming out there like a champion delivering every World Cup these days.
ठीक है, whether it's 50 over, whether it's T20, and you're not just competing, you are thrashing. You're thrashing teams like New Zealand, and I think that really goes to show the kind of character that you have. मेरे पता को है नहीं मजा लगता किसमें आने कि वाला है? इससे बड़ा कैरेक्टर आपको मिलेगा. पता है सबसे ज्यादा मजा किस मैच में आएगा? लाइक हाउ अफगानिस्तान इज अ हिस्ट्री, वेस्ट इंडीज ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर. रावमन पावल अपने होम ग्राउंड पे नहीं खेल सकता क्योंकि जमैकन बोर्ड की चलती नहीं है. वेस्ट इंडीज बोर्ड का एक कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता है इन प्लेयर्स के साथ, ये नहीं है वो नहीं है. एंड वेस्ट इंडीज इस बार ना उनके मीडिया में लोग पागल हो गए कि आपको जीतना ही है, आप होम कंडीशंस में हो. निकोलस पूरन इज फ्रॉम ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ही हैज टू परफॉर्म. अकील हुसैन इज फ्रॉम क्वींस पार्क ओवल, ही हैज टू परफॉर्म. सो वेस्ट इंडीज आल्सो हैज अ लॉट ऑफ नॉइज, but that's not outside, that's inside their own country. Inside. So Afghanistan and West Indies are in the same group. Both have beaten New Zealand. Both are great T20 teams, and I think Both that have match, both have qualified, and that match between Afghanistan and West Indies will be a lot because Afghanistan has played a lot of CPL, has the aggression. This is home advantage for West Indies, and at the same time, it is very important for them to win. क्योंकि अगर वो हार जाते हैं तो पैसा नहीं आने वाला है अगले 10 साल तक, क्योंकि कोई आईसीसी इवेंट नहीं है. तो ये मैच पे पूरा फोकस रहेगा. ये मैच पे पूरा फोकस रहेगा. And let's now move on to our focus on the next few games now that are going to happen in the next 24 hours. भैया क्या सीन, क्या छतरी लेके आया क्या? हाँ उससे पहले मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ. जोनाथन ट्रॉट ने बोला है कि दिस कॉलोनियल game is not going to stay within the certain countries. Now it's going to become a worldwide game because how football is there. कैसा फुटबॉल ग्रो हुआ स्लोली, वैसा ये क्रिकेट भी ग्रो होगा. तो उससे मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ कि एक यूरो कप 2024 वर्ल्ड कप के लिए, मतलब 26 में जो भी होगा उसके लिए क्वालिफिकेशन हो रहा है. उसमें टीम कौन कौन सी है? पोर्चुगल, टर्की, आइल ऑफ मैन, इजराइल, इटली में ये प्लेयर खेलने गया है जोबर्न्स जिसने 54 रन मारा है. तो इटली इज विनिंग. सो यूरो में भी एक कप हो रहा है, उसमें से जो लोग क्वालिफाई करेंगे, जो लोग 3 टीम आएगी वो भी नेक्स्ट वर्ल्ड कप होगा उसमें रहेगी. सो देयर इज अ मोर कंपटीशन नाउ. सो इन यूरोप क्रिकेट इज एक्सपैंडिंग. बट जोनाथन ट्रॉट कॉलोनियल क्यों बुला रहा है इस गेम को? वो भूल गया क्या कि वो इंग्लैंड से नहीं वो भूल गया. अरे यार, ओ शिट. तू क्यों कॉलोनियल? और घर पे टैक्स भरने का है मेरे को. नहीं वो खुद ही बोला. इसने बोला कि कॉलोनियल गेम. I don't. It is a colonial game. It is right. An Englishman saying it's a colonial game is a little difficult for us to. हम बोलेंगे colonial game. तेरा तो खुद का है भाई. ग्रेट कोच ऑफ अफगानिस्तान. क्रिकेट के लिए बोला उसने, क्रिकेट के लिए बोला कि कॉलोनियल गेम है कि जो अभी वर्ल्ड वाइड. डेन ब्रावो पीछे देखेगा. नहीं यार, ऐसे यार ये सब भी टीम है, इनके मैच चल रहे हैं अभी भाई. अरे एक मैच हुआ था आइल ऑफ मैन वर्सेस स्पेन. आइल ऑफ मैन 10 रन में ऑल आउट हो गया, पता है? 10 रन में. इंटरनेशनल मैच था, 10 रन ऑल आउट आइल ऑफ मैन. ठीक है, स्किल तो चाहिए भाई, स्किल तो चाहिए. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जिसपे पूरा पाकिस्तान नजर गड़ाए रखा है. बारिश हो रहा है. बारिश तो हो रहा है भैया, पर अगर बारिश नहीं होता है तो ये गेम काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है. बिकॉज टू टीम्स, आयरलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैज अ लॉट टू प्रूव एंड यूएसए हैज समथिंग on stake here, which I don't think that they probably thought that they would be at the cusp of sort of the qualification of for the Super 8s. And it is USA versus Ireland. Dwanil, USA. अभी मेरा सेकंड फेवरेट टीम है यूएसए. सौरभ नेत्रवालकर सेकंड फेवरेट टीम यूएसए. अभी कोई और नहीं. इंडिया और फिर छोटा इंडिया. नो डाउट जो स्किल लेवल है वो सब अपनी जगह. अभी सिर्फ यूएसए. मेरे को भी वीजा अप्लाई करने का है. क्या सीन है अंकित? फिर क्या सीन है अगर आज यूएसए को 1 पॉइंट मिल जाता है तो? अगर बारिश हो गई, 1 पॉइंट हो गया, फिर बैक पैक करना शुरू करे. पाकिस्तान बैक पैक करे, चले खड़ा आज भी वहीं. फिर रमीज राजा, पता है रमीज राजा, वसीम अकरम, ये क्या कर रहे हैं? इनको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इनको बारिश आ गई.
ये इंट्रोस्पेक्शन लाना चाहिए, ये हार हमें कुछ सिखाना चाहिए। जरूरत है पीसीबी के पूरे सिस्टम को बदलने की, जरूरत है सब कुछ पूरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज करने की। मैं इतनी सारी चीजें करके आया था एज अ पीसीबी प्रेसिडेंट चेयरमैन, सब बदल दिया इन अभी लोगों मेरे को माइक पकड़ा दिया वापस। ने, सब बदल दिया इन लोगों ने। Ramiz Raja has his own issues with PCB, but yeah, I mean, we just hope that we have a game, and it is definitely going to be a very, very good game because there are two teams which have, on at least on skill level, they're looking pretty similar. Yeah. But USA has a lot more at stake here वो than Ireland, because Ireland, of course, will be playing for pride, and they'll also be playing for just the fact that they don't want Pakistan in the Super 8. मेरे मेरे को लगा बोथ टीम सिविल ऑन स्किल लेवल, इसके बाद बोलेगा पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। आई सेड अरे ब्रो इतना नहीं है आराम से। मैं 2 मिनट लगा, बोला ये कैसे बोल रहा है। And then in the morning, we have one of my favorite teams, recent favorites. It is Nepal. Nepal versus Nepal. South Africa. भाई कहाँ से पहुंच जाते हैं इतने सारे लोग यार, नेपाल के कहाँ से आ गए भाई भाई पूरा ग्राउंड भर देते हैं, अचानक वो से। पूरा ग्राउंड भर देते हैं। नेपाल विल बी रियली डिसअपॉइंटेड कि यार कि आखिरी उनका जो पिछला वाला मैच था वो थोड़ा सा वॉश आउट हो गया यार। हाँ, पर फिर भी आए थे गेम वो, टाइम। फिर भी आए थे। नहीं आए तो थे, ऑफ कोर्स वो तो आना ही है उन लोगों को, और उनका मैच देख के अच्छा भी लगता है, विद द क्राउड सेलिब्रेशन। वो सिंगल्स भी इतना तगड़ा तरीके से चेयर हाँ, करते वो थे, इतना हम खुश नहीं जाते करते हैं थे। भाई। हाँ हाँ। क्या छूट गया, क्या कंसोल किया पता है उस प्लेयर को बाउंड्री लाइन पे बेचारे को, बोलता है कोई नहीं, बट आई थिंक कोई जस्ट दिक्कत। फैक्ट that they are representing their country in a World Cup stage, करेक्ट। भी 10 साल बाद, वो उन लोगों को काफी मतलब अच्छा लग रहा है इस चीज का। एंड होपफुली नेपाल कैन एटलीस्ट पुट इन अ गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली हैज मेड इट टू सुपर एट्स, सो हो सकता है कि वो अपने कुछ प्लेयर्स को भी रेस्ट कराएं, हो सकता है कि वो अपनी ए टीम ना खेल के मतलब सिर्फ एक अपनी बी टीम खेले। बी टीम में भी क्या मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 वो चेंजेस रखेंगे, चेंजेस होंगे but यार। I think it will be a good exposure for Nepal to play against a team like South Africa. Nepal shouldn't really go with any changes. And then we have another game which is a dead rubber in the sense like New Zealand and Uganda. और अगर न्यूजीलैंड यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रगल करता है तो दिक्कत है बॉस। नहीं स्ट्रगल तो नहीं करेगा यार, नाउ दे विल नॉट। अभी वो हो गए, जेल हो गए आपस में, 2 मैच हारे ना, तो अभी सब एक साथ आ गए होंगे। काफी अरे लेट भाई हो ये गया क्या हो जेल गया। होने के लिए, नहीं पर पता है न्यूजीलैंड हाँ। के साथ क्या हुआ है, जो हमारे साथ ना हम्म। 2021 T20 वर्ल्ड कप में हुआ था। हमने करेक्ट। सबसे पहले टीम्स क्या खेली, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और फिर उसके बाद हमें छोटा मोटा टीम मिला, तो फिर हम मतलब पहले तो जब हार गए ना, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन अपने लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद हम टीम करेक्ट। जीते वो बात अलग है, पर आई थिंक इट वाज अगेंस्ट टीम्स लाइक नामीबिया, ये सब चल रहा था, स्कॉटलैंड खेले थे, तो वो कहीं ना कहीं मैटर नहीं किया उतना ज्यादा। बट हम्म। न्यूजीलैंड के साथ अगेन वही चीज हुई है कि अगर आपके पहले 2 गेम्स अच्छी टीम्स के साथ हैं, आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन न्यूजीलैंड को लगा होगा कि नहीं यार स्ट्रैटेजी से हम अफगानिस्तान को हरा देंगे, मे बी नॉट वेस्ट इंडीज, या फिर स्ट्रैटेजी से शायद हम वेस्ट इंडीज को हरा देंगे, मे नॉट बी अफगानिस्तान, वील बी एबल टू विन एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, एंड देन ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड देमसेल्व्स टू सॉर्ट ऑफ जस्ट बीट युगांडा एंड पापा न्यू गिनी, पर वो हुआ नहीं। या अनफॉर्चुनेट है कि मतलब नई किट्स भी आई 1999 वाला मतलब नॉस्टैल्जिक फील करने के लिए, और वैसा हो गया हम लोगों के साथ। बच्चों से टीम भी पढ़वाई। अरे उसके बाद अपना भी मैच है रात को कल, पर उसके लिए हम कल सुबह पॉडकास्ट करेंगे, उसके लिए हम कल करेक्ट। डिस्कस करेंगे। जसप्रीत ये बुमराह खेल सकता था कनाडा की तरफ से, बट ही इज चूजिंग टू प्ले फ्रॉम इंडिया। हाँ बहुत अच्छी बात। यस। हाँ, है ना, जैज बॉल ले जाता कनाडा को आगे। ये भी जा सकता था, अर्शदीप भी जा सकता था, उसकी अर्शदीप भी जा अर्शदीप सकता भी था, जा सकता था ब्रॉम्पटन। भाई। फैमिली भेज रही थी। एक लेफ्ट आर्म और एक तरफ से वो भाई खत्म। उसके बारे में भी फिर हम स्टोरी बोल रहे होते, जैसे भुवनेश्वर कुमार बोल रहा है कि क्या करता करोड़ा था से निकला कनाडा हुआ जाके, था। टैक्सी चला रहा होता वहां पे, और क्या कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह जो टैक्सी चला रहा था अब वो ऐसे ऐसे खेल रहा है ये वो। But I think it'll be a good game. At least the Nepal game, I'm expecting a lot of crowd to come in, and of course the T20 World Cup to get advertised. As far as at least Nepal is concerned. So yeah, that will या be all from today's episode. We are on X, we are on Facebook, we are on YouTube, and we are on Instagram. We are almost about to reach 25K
ऑन इंस्टाग्राम जल्दी जल्दी करवा दो गाइस, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तड़पाता है इंस्टाग्राम अपने को, वो 1000 कंप्लीट करने में। तो वो जल्दी प्लीज अपने को करवा दो, एंड ऑफ कोर्स कीप स्प्रेडिंग the love, and of course keep writing to us, in the comment section as far as YouTube is concerned. We'll see you tomorrow. Till then, take care, guys. Thank you.